एक अभिनेत्री ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। वहीं कंगना रनौत ने भी आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस का समर्थन किया है और ट्वीट कर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। शारीरिक शोषण के आरोप पर अनुराग कश्यप का भी जवाब सामने आया। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनुराग कश्यप ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये महज शुरुआत है और अभी तो बहुत आक्रमण होने हैं। अपनी सफाई में अनुराग कश्यप ने कहा कि वो ना तो इस तरह का व्यवहार करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं, ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। बाकी जो भी होगा देखते हैं। आपके वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अनुराग कश्यप ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि मत बोल, चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर लिखित में शिकायत देने को कहा है। रेखा शर्मा ने लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की बात कही है। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही सैकड़ों महिलाओं को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनसे वहां पुलिस की मुसीबत बड़ी हुई है। और इस मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाने का काम वहां की महिला प्रदर्शनकारियों ने किया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर उतरी इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं तो चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन कुछ को हिरासत में लेने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में तो एक महिला के हाथ और पैर पकड़कर उसे दो पुलिस वाले ले जाते दिखाई दिए। इससे पहले मिन्स्क की सड़कों पर यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बेलारूस के झंडे हाथों में पकड़े सभी महिलाएं मार्च कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखा दी। असल में बेलारूस में राष्ट्रपति चुनावों के बाद ही प्रदर्शन जारी है। वहां के राष्ट्रपति पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए लोग उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच भारत ने एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना की कोशिशों को नाकाम करने और आतंकियों को वापस खदेड़ने के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर तैनात अतिरिक्त जवान घुसपैठ की सभी कोशिशों को नाकाम करने में सफल रहे हैं और आतंकवादियों को सीमा में घुसने से रोक। पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के दिगवार और माल्टी सेक्टर में गोलाबारी की है और साथ ही कई मोर्टार भी दागे हैं। पाकिस्तान की इस हरकत का सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की ओर से जवाबी फायरिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक पड़ोसी ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि दोनों परिवारों के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा था और इस बीच बात इतनी बिगड़ गई कि एक पड़ोसी ने पिस्तौल से दूसरे पर कई गोलियां चला दी। इस फायरिंग से पहले उनके बीच काफी देर तक बहस भी हुई, जिसके बाद अचानक एक लड़के ने दूसरे परिवार के लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही दूसरे परिवार का एक लड़का जमीन पर गिर गया। बाद में उसे और उसके पिता को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि लड़के के पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भेजा गया। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। गायक दलेर मेहंदी ने फिल्म जगत में ड्रग्स के खुलेआम इस्तेमाल की बात कही है। दलेर मेहंदी ने कहा है कि ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। बॉलीवुड में इतने साल आपको हो गए हैं, 1995 से आप एक्टिव हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके बाद से लेकर अब तक कितना बदलाव देखते हैं। मुझे याद है एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आप भी पंजाबी हैं,
उस वक्त पंजाब के ऊपर एक कलंक लगा था, सारी इंडस्ट्री एक हो गई थी नशा और ड्रग्स को लेकर के। लेकिन आजकल मुझे जो बॉलीवुड है वो भी उड़ता बॉलीवुड दिखाई देता है जब इस तरीके की खबरें। पूरा उड़ता बॉलीवुड ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे लोग भी उड़ रहे हैं, इधर उधर नजर आ रहे हैं कि इधर उड़ के जा रहा है, उधर उड़ जा रहा है, उधर उड़ रहा है। तो ये जो हो रहा है मुझे इसका दुख बहुत होता है। लेकिन अब का जो माहौल मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कि उनके लिए तकलीफ होती, उन स्टारों के लिए तकलीफ होती है या उन बच्चों के लिए तकलीफ नहीं होती, मुझे नई जनरेशन के लिए तकलीफ होती है। और नई जनरेशन, वो भी हमारी नई जनरेशन, वो लोग भी हमारी, ऐसे कि वो सेलिब्रिटी में इस तरह से देखता हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है आजकल वो बहुत ही बुरा हो रहा है। और अब कैसे ये साफ हो, क्या हो, ये तो रब जाने। लेकिन ये सफाई जरूर होनी चाहिए। थाईलैंड के नखोमपथोम इलाके में खेतों के कीड़ों को खत्म करने के लिए बतखों की मदद ली गई। इन बतखों का इस्तेमाल धान के खेतों में उन कीड़ों को मारने के लिए किया गया जिनकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचता है, और इस काम में बतख कारगर साबित हुई। नखोमपथोम शहर से सामने आई एक तस्वीर में धान के खेत में करीब 10,000 बतखों का एक झुंड नजर आया, जिन्हें कीड़ों को खत्म करने के लिए खास तौर पर लाया गया था। बतख न केवल वहां कीड़े मकोड़ों को खाती दिखाई दी, बल्कि उन छिलकों को भी हटाती नजर आई जिनकी वजह से धान को नुकसान होता है। बताया गया कि बतखों से खेत सपाट भी हो जाते हैं, जिससे हल जोतने में किसानों को आसानी होती है। किसानों के साथ बतख पालने वालों को भी इससे फायदा हुआ। खबर है कि खेतों में भेजने से बतख को खाना खिलाने पर आने वाला खर्च भी काफी कम हो गया। จนไม่ต้องขุนอาหารจนโตอย่างนี้มันลดต้นทุนอยู่แล้วครับถ้าสำหรับชาวนาคือ बताया यह भी गया कि बतखों की वजह से खेतों में अलग से केमिकल का छिड़काव करने या खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग पर सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताना चाहा, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए सफाई कर्मी इधर उधर भागते दिखाई दिए। पुलिस के जवान भी उनके पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग इमारतों में छिपने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। इससे पहले सफाई कर्मियों के प्रदर्शन को पुलिस ने बीच सड़क पर ही रोक दिया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। देश भर में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बीच कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक 23 सितंबर को होगी। इसमें प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी महामारी के हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े 3 बिलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई हिस्सों में इस मुद्दे पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें पंजाब का अमृतसर जिला भी शामिल है। जहां केंद्र सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए और बिल का विरोध करते हुए पुतला जलाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। वहीं किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों का ब्लैक डे शुरू हो गया है, क्योंकि इन ऑर्डिनेंस से तो किसानों की बर्बादी होगी। लगातार ऐसे ही और भी तीखे संघर्ष जो करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। रोहतक में भी कुछ किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई और धरने पर बैठ गए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो आने वाली 20 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे और हरियाणा में जगह जगह सड़कें जाम की जाएंगी। आज सरकार राज्यसभा में कृषि सुधार विधेयक पेश करेगी। इस बीच पंजाब और हरियाणा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल कृषि सुधार विधेयक को राज्यसभा से पास कराना केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस विधेयक को लेकर एनडीए गठबंधन की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल के विरोध की वजह से सरकार के लिए सदन के अंदर और बाहर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके में करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले संजय राउत ने कंगना रनौत पर दिए बयान पर इन लोगों ने नाराजगी जताई और संजय राउत का पुतला लेकर प्रदर्शन किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के कंगना रनौत पर दिए बयान को महिला विरोधी बयान बताते हुए काफी देर तक नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान कुछ लोग अपने साथ लाए पुतले को पीटते भी रहे। बाद में सभी प्रदर्शनकारियों ने संजय राउत के पुतले को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही और संजय राउत से अपने बयान पर माफी की मांग की। तुर्की से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा वहां के एक बाजार में हुआ जहां कई लोग खरीदारी में मशगूल थे और पास में ही अपने पिता के साथ एक बच्ची भी खड़ी दिखी। थोड़ी ही देर में वहां तेज रफ्तार में एक बेकाबू कार पहुंची और सड़क किनारे खड़े लोगों से जा भिड़ी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों को टक्कर मारने के बाद वो एक दुकान की कांच की दीवार तोड़कर उसके अंदर घुस गई और वहां खड़े कुछ लोगों को भी उसने कुचल दिया। इस हादसे में सड़क के किनारे खड़ी बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन उसके पिता समेत 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने गाड़ी के नीचे फंसे घायलों को बाहर निकाला। यूपी के शामली से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार दोनों लोग दूसरी तरफ की सड़क को पार कर अपनी लेन में आ रहे थे। तभी रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में एक ट्रक आया और उसने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी ट्रक काफी दूर तक उन्हें अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। इतना ही नहीं, ट्रक के सामने से आ रही एक बाइक भी उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। इस हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने काफी देर तक हाईवे पर प्रदर्शन किया और आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग पर ट्रैफिक जाम कर दिया। काफी देर तक पुलिस के समझाने के बाद ही लोग शांत हुए। साथ ही पुलिस ने जल्द आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी का भरोसा। रांची में एक सड़क पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि वहां एक कार की एक आदमी से टक्कर हुई, जिसके बाद कार को रोककर पुलिस को वहां बुलाया गया और पुलिस के सामने ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गाड़ी का अगला और पिछला शीशा टूटा हुआ नजर आया। लोगों का हंगामा चल ही रहा था कि एक पुलिस वाले ने अपने हाथ से गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे तो लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने गाड़ी पर धावा बोल दिया। पुलिस चुपचाप देखती रही और भीड़ में जिस किसी को मौका मिला वो पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों से गाड़ी में तोड़फोड़ करता रहा। हालांकि इतने से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कार को सड़क पर पलट दिया। पलटाने के बाद तो भीड़ उस कार पर टूट पड़ी। बताया गया कि इस हादसे में जिस आदमी को कार से टक्कर लगी वो मामूली रूप से घायल हुआ, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। भारत के साथ सीमा विवाद से घबराया चीन मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है। चीन भारत के सुखोई मिराज और राफाल विमानों से घबरा गया है और इनसे निपटने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर बढ़ रही सरगर्मियों के बीच चीन को डर है कि कहीं भारत हवाई हमला न कर दे और अपने इस डर की वजह से घबराया चीन मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के बीच अगले सप्ताह सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि चीन अक्साई चीन और LAC पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है। साथ ही चीन पैंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक का नतीजा चीन के LAC के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती पर निर्भर करते हैं। भारत और चीन के मतभेद के 10 मुद्दे हैं। चीन की ओर से अक्साई चीन और LAC के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। चीन पैंगोंग लेक के 50 सैनिकों की लगातार तैनाती चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। चीनी सेना का बेस कैंप में लौटने से इनकार करना, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने को तैयार है। तो वहीं चीन LAC पर हथियाए कुछ इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है।
चीन की सेना सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की कोशिश में है, तो वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ भी दे रहा है चीन, और वहीं लगातार चीन सीपीसी का विस्तार कर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से चुमार तक चीनी सेना का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है, तो वहीं सीपीसी पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा। तो इसके साथ ही भूटान के साथ सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का ध्यान है, ताकि भारत को घेरा जा सके। एलएसी पर चीन इस मकसद से आया है कि भारत के इलाके पर अपना कब्जा जमाया जाए, लेकिन इस वक्त सामरिक लिहाज से भारत की सेना चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यह इस बात से भी साबित होता है कि चीन अब अटैक की बजाय डिफेंस मोड में आ चुका है। चीन का टूटा घमंड, शी की सेना एलएसी पर पस्त, हमारे शूरवीरों के आगे बेबस चीन की सेना। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उससे पार पाना आसान नहीं है, लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के बारे में बनाया गया मिथक मिट्टी में मिला दिया है। एलएसी पर भारत की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चीन के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। इसीलिए हड़बड़ाहट में चीन सिर्फ अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी नाक बचा रहा है। चीन जानता है कि भारतीय सेना जिस स्थिति में पहुंच चुकी है वहां से उससे पार पाना अब आसान नहीं रह गया है। इसीलिए चीन सीमा पर हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है, तो भारतीय सेना भी उसको बराबर जवाब देने की तैयारी कर रही है। कि देखिए ये पूरा कारवां है जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त, आर्मी के ट्रक्स हैं ये सारे, और ये पूरी रसद और तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर तक। दिन भर यही तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही हैं इस हाईवे पर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप कितना भी भारी सामान, कितने भी बड़े ट्रक्स आप यहाँ से रात के वक्त में जो आपके आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो टैंक हो या बाकी सामान हो, ताकि जो आम आवाजाही है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। चीन एयर अटैक से बचने की प्लानिंग कर रहा है, तो भारतीय सेना भी एलएसी पर अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी है। भारतीय सेना ने एलएसी के बेहद करीब नए हेलीपैड तैयार किए हैं। इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनाव लगातार बरकरार है। भारतीय सेना युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना टफ टेरेन है ये, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वो देखिए, हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन पहाड़ियों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, चोटियों के बीच 2 हेलीपैड भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर के यहाँ पर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बेहद करीब इलाका है, अगर सैनिकों को यहाँ से ले जाना हो या फिर दूसरे इलाकों से सैनिकों को यहाँ पर लाना हो, और यहाँ से फिर बाई रोड, वो ये जो रोड है, इस रोड के जरिए यहाँ से फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाएं। वो जो हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे युद्ध, उनको बैकअप देना है। लद्दाख को एलएसी से जोड़ने वाले पुलों और सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में एलएसी से संपर्क कट जाता है, लेकिन अब पूरी सर्दी सड़कें खुली रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले पुलों को दुरुस्त किया गया है। साथ ही पुलों के वजन उठाने की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा वजन ले जाकर वाहन यहां से गुजर सके। बड़े पुलों के साथ साथ छोटे पुलों और उन पुलियों को भी दुरुस्त किया गया है जो एलएसी के रास्ते में पड़ते हैं। एलएसी तक जाने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत की जा रही है। एलएसी तक जाने वाली वैकल्पिक सड़कों की हालत भी दुरुस्त की जा रही है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम कई महीनों से जारी है।
मुख्य सड़कों के बंद होने पर एलएसी पर राशन, हथियार पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम एक ऐसी वैकल्पिक सड़क तक पहुंची जहां मजदूर उसे दुरुस्त करने में जुटे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हिंदुस्तान की सेना किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और युद्ध जैसी स्थिति में चीन को चौंकाने के लिए किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बना रही है, जहां से जरूरत पड़ने पर हमारी सेना के लिए बैकअप सपोर्ट जाएगा, उनके लिए गोला बारूद जाएगा, हथियार जाएगा, उनके लिए रसद जाएगी, उनके लिए जरूरी सामान जाएंगे। बड़े बड़े सिर्फ जो रोड है उन्हीं पर नहीं, उसी तरह के एक वैकल्पिक मार्ग पर मैं हूं। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद ही करीब बहुत ही मुश्किल टेरेन में आप देखिए कि किस तरह से बीआरओ के जो कर्मचारी हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। एलएसी पर इस वक्त भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और चीन की सेना अब दबाव बढ़ाने की हालत में नहीं रह गई है। ऐसे में चीन चाहता है कि सर्दियों से पहले मामला सुलझ जाए, लेकिन चीन की बदनीयती की वजह से एलएसी का ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। 29 अगस्त की रात और 8 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं द्वारा हवा में फायर किए गए, जिसके बाद से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पिछले 10 दिनों से सीमा पर माहौल शांत है, लेकिन भारत की सेना अपनी तैयारियों को लगातार अमली जामा पहना रही है। ऊंची चोटी पर बैठे भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच अब बेहद कम फासला रह गया है। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुल हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजांगला और रेकिन ला है। इस इलाके में स्पांगुर गैप और चुशूल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। अब ऊंची चोटियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की निगरानी कर रही है। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना पूरी ताकत और रौब के साथ डटी हुई है। स्पुंगर झील के सामने वाली चोटियों पर कब्जा करने के बाद स्पुंगर गैप में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच करीब 300 मीटर फासला रह गया। इसी तरह मुखपारी में करीब 400 मीटर का फासला बचा है और रेजांगला में भी दोनों ओर से सैनिक एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। एलएसी पर कई दिनों से दोनों ओर सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। चीन इस बीच दिखावटी बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और वो भारत को किसी तरह पीछे हटाने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार ठान लिया है कि चीन की दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा और इस बार आर पार का फैसला करके ही दम लिया जाएगा। राजस्थान के नागौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस के पसीने छूट गए। बताया गया कि ट्रक के कंटेनर में अवैध शराब के होने की खबर मिलने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस को उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर रुकने के बजाय ट्रक को भगाता चला गया। उसे रोकने के लिए कई तरकीबें भी लगाई गई। रास्ते पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े डाले गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। हालांकि पत्थर के टुकड़ों से बचने की कोशिश में ट्रक पलटने से बच गया। इसके बाद भी वो हॉर्न बजाता हुआ ट्रक को भगाता रहा। वहीं पुलिस की कई गाड़ियां उसका पीछा करती नजर आईं। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस को करीब 100 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा, तब जाकर वो पुलिस के हत्थे चढ़ सका। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को जैम कर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन पर फसल बीमा राशि नहीं देने का आरोप लगाया और अपनी मांगों के समर्थन में नेशनल हाईवे पर उतर आए, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाईवे पर मोटरसाइकिलों को खड़ा कर दिया ताकि कोई भी गाड़ी हाईवे से गुजर ना सके। जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। थोड़ी ही देर बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। हम आपके साथ में हैं, हमारे से आप क्या सहयोग चाहिए, क्या कागज चाहिए, हम आपसे। वहीं किसानों ने दावा किया कि फसलों के नुकसान के बावजूद पिछले 2 साल से इलाके के कई किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मदद नहीं मिल रही है। हालांकि अधिकारियों ने जब मदद का भरोसा दिया तो किसान हाईवे खोलने के लिए तैयार हो गए। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि पर सेना की कड़ी नजर बनी हुई है। सेना चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है और इस दौरान तवांग में तैनात सेना के जवान कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।
चीन के साथ सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में होलंगी एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार होगा, जिससे भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। सामरिक लिहाज से होलंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी सीमा पर सैनिकों के साजो सामान तेजी से पहुंचाने में अहम साबित होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे की परियोजना 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। पहले चरण में एयरबस A321 जैसे नैरो बॉडी जेट्स के लिए ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सक्षम होगा। ये एयरपोर्ट पीक आवर्स में लगभग 200 यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता रखता है। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह नियंत्रण खोने के बाद चीन ने पैंगोंग झील